हाय गाइस, और बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स के फोर्थ वाले प्रैक्टिस सेट की। और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 4 की पावर 11 में इकाई का अंक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने काफी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 24 है, तो आपको ये 2 की पावर वाले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कहां पे आपको आप यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर मिलने वाला है, राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 2 की पावर में, तो 2 की पावर आपको 4k, 2 की पावर 4k प्लस 1, 2 की पावर 4k प्लस 2, 2 की पावर 4k प्लस 3, इन सभी में बताना चाहिए आपको कि क्या मिलता है, राइट। तो अगर मैं 2 की पावर 4k की बात करूं तो आपको यहां पे 6 मिलेगा, राइट। और मैं यहां पे 2 की पावर 4k प्लस 1 की बात करूं तो यहां पे आपको 2 मिलेगा। और उसके बाद में बात करूं 2 की पावर 4k प्लस 2 तो यहां पे आपको 4 मिलेगा। और यहां पे 2 की पावर 4k प्लस 3 में बात करूं तो यहां पे आपको मिलेगा 8। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो 2 की पावर 24 है, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6, यानी 4 के मल्टीपल में ब्रेक हो रहा है, यानी इसको फॉलो कर रहा है, तो आपको 6 मिलेगा। यानी 2 की पावर 4 के मल्टीपल पे है तो आपको क्या मिल रहा है 6, तो यहां तो आपको मिलेगा यूनिट प्लेस पे 6। और 3 की पावर 15 की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आप किसके टर्म में तोड़ते हो, यहां भी आप 3 की पावर में 4k यूज करते हो, यहां भी 4k मल्टीपल में आपको ब्रेक करना होगा। तो यहां पे क्या करेंगे आप 3 की पावर 4k, यहां पे 3 की पावर 4k प्लस 1, 3 की पावर 4k प्लस 2 और 3 की पावर, ये 3 है आपका, 3 की पावर 4k प्लस 3। तो अगर मैं 3 की पावर 4k की बात करूं तो यहां पे आपको मिलता है 1, यहां पे आपको मिलता है 3, यहां पे आपको मिलता है 9 और यहां पे आपको मिलता है 7। 3 की पावर 4k पे 1, 3 की पावर 4k प्लस 1 पे 3, 3 की पावर 4k प्लस 2 पे 9 और 3 की पावर 4k प्लस 3 पे 7 मिलता है आपको, राइट। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं ये आपको कितना मिला 3 की पावर 15। तो यहां पे आप 3 की पावर 15 को कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस कितना बचा आपका 3, तो ये 4k प्लस 3 के आपके पैटर्न में टूट रहा है। तो यहां आपको देख सकते हैं ये 6 आया आपका, और उसके बाद देखिए यहां पे इंटू में आएगा 7, और फिर इंटू में कितना आएगा, देखो 4 की पावर 11 है। तो देखिए अगर 4 की पावर ऑड है तो 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो ये आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। तो यहां पे 4 की पावर 11 है जो कि ऑड है, तो आपको क्या मिलेगा इंटू में 6 मिलेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4 की पावर सॉरी ऑड है आपको, तो यहां 4 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है 6 इंटू 7 इंटू 4, दैट्स इट। तो 6 4 जा, या 6 7 जा पहले कर लो, 6 7 जा 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो आपको यूनिट प्लेस पे कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। और कौन से ऑप्शन में है वो, सी वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P इज इक्वल टू इतना तथा Q इज इक्वल टू इतना, तो P तथा Q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्त यहां पे जब महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, यानी कि वो HCF की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आपको कॉमन ढूंढना होता है। तो यहां पे 2 की पावर 3 और यहां पे 2 की पावर 5, तो इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आएगा, सिर्फ 2 की पावर 3, जो छोटी पावर होती है वही कॉमन आती है। यहां पे 3 की पावर 10 और यहां पे 3 की पावर 1, तो क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 3 कॉमन आएगा, 3 की पावर 1। यहां 5 है और यहां पे 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आ रहा। यहां 7 है बट यहां पे 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं आ रहा। तो सिर्फ यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको चेक कर सकते हैं आप, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। आई होप आपको एक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्त क्या करेंगे आप, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आएगा ए माइनस बी, राइट। फिर यहां पे इक्वल टू में ए माइनस बी, और इसका जो तृतीय अनुपात आपको बताना है उसको मान लेते हैं एक्स। तो यहां पे आप x रखेंगे, राइट। जैसे आपको a और b है, इसका तृतीयानुपाती निकालना है, तो ये होता है a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन ये x, जो आपको निकालना है वो यहां पे आता है। तो वही मैंने यहां पे किया है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो इसको तोड़ के लिखेंगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, बट्टे में आपका a माइनस बी है, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा a माइनस बी अपॉन x आपको चाहिए, तो ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। आपको x चाहिए तो x को यहां पे शिफ्ट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो x निकल के आएगा आपका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और कहां देखने को मिल रहा है आपका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 25a प्लस 25b बराबर 115 हो, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो, तो a तथा b का औसत कितना होगा। तो दोस्त यहां पे 25 आप कॉमन लीजिए, तो यहां निकलेगा a प्लस b और यहां आएगा 115। तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा, 115 बट्टे 25। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए पापा जी, 25 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो a प्लस b का मान कितना आ गया 23 बट्टे
23/5, बट आपको ए और बी का एवरेज चाहिए, तो यहां पे ए और बी का एवरेज कैसे निकलेगा, a + b/2, तो यहां पे 2 से डिवाइड कीजिए, जब यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां 23/5 में भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो जब 23/5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 के साथ गुणा में आ जाएगा, तो ये आपका बन गया ए और बी का एवरेज। बस यहां तो ये बिल्कुल ठीक बन गया, इसको आप एवरेज बोल देंगे, एवरेज ऑफ ए एंड बी, राइट। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा, 23/5 दूनी 10, और ये आ गया आपका 2.3। तो कौन से ऑप्शन में, तो आई थिंक किसी भी ऑप्शन में 2.3 नहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ई क्या होगा, आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी रेगुलर लाइव क्लास चलती है। सैटरडे को आपका लाइव एमसीक्यू सीरीज चलती है जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, और संडे आपका टेस्ट होता है, राइट। और अगर मैं बात करूं आपकी फ्री क्लासेस की, तो ये आपको मिलेंगी मंडे को, जो कि यूट्यूब पे मिलेंगी, जिसमें वेश्री टीचिंग क्लासेस पे आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि जिस पे आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। आपका एक वेडनेसडे को मिलेगी और मिलेगी आपका एक फ्राइडे को, और सैटरडे को आपकी मैराथन क्लास होती है, आप लोग उसको ज्वाइन करते ही हैं। तो ये आपका शेड्यूल है, राइट। और इस बैच का नाम, अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आपको वेदश्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और वहां पे आप हमसे चाणक्य बैच में जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो आपका अगला सवाल है वो ये है, 160 का 45% बट्टे क्वेश्चन मार्क बराबर 72। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्त क्या करेंगे आप, 160 का मतलब गुणा, और 45% मतलब 45/100, और बट्टे में यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह x डाल दीजिए, बराबर 72, राइट। तो यहां पे काम कीजिए, आपको x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। 72 नीचे आ जाएगा और x चला जाएगा इक्वल के दूसरी साइड। तो देखिए, एक 0 से 0 कटा, और 8 दूनी 16, 8 नाम 72, 9 पंजे 45, राइट। तो नीचे आपका 10 है, यानी x कितना आ गया यहां से, x बराबर ऊपर 2 गुणा 5, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका है 10, राइट। तो यहां पे x कितना आ गया आपका, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, यानी x का मान कितना आ गया, 1। एक सेकेंड थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे आपका कितना है, 160 गुणा 45 बट्टे 100 गुणा 72, और यहां पे x निकलेगा आपका, राइट। तो एक 0 से 0 कटा, 8 दूनी 16, 8 नाम 72, 9 पंजे 45, राइट। और ये आपका कितना है, 10 है, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ गया दोस्त, 1 निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहां पे करना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य का 3/4, ठीक है, विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो भाई क्रय मूल्य का 3/4, यानी मान लो क्रय मूल्य x है आपका, तो इसका, या ऐसे ले लो यार, सीधे सीपी ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीपी आपका ये क्रय मूल्य हो गया, इसका 3/4 कितना हो गया, 3/4 ऑफ सीपी, किसके इक्वल है, 80% के इक्वल है, किसके, एसपी के। एसपी का 80% यानी 80/100, और यहां पे एसपी। तो भाई यहां पे काम करते हैं, इधर इधर 100 बना लेते हैं, तो इधर भी 25 से गुणा कर दो और इधर भी 25 से गुणा कर दो, बाकी चॉइस आपकी यार, कैसे भी करो, सिंपल सॉल्व भी करना है और रेशियो निकालना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75/100, और ये 80/100, और ये एसपी, 100 से 100 कटा, और यहां पर सीपी लिखना मत भूलना दोस्त। तो आपको सीपी अपॉन एसपी निकालना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 80/75, तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, और 5 एकम 5 5 25, तो 16/15, तो 16:15 क्या आएगा आपका, आंसर निकल के आएगा। तो ये कहां पे, ऑप्शन डी में आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे ही बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे 100, राइट। तो ऐसा ही कितना बोला भाई साहब, 1 पैसा है, तो भैया इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, 1/100। P आपको कितना दिया है, 1 रुपया, तो भाई साहब इसको 1 रख लो। रेट आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है आपका, टाइम दिया है 1 महीने का, तो आपके पास जो यहाँ पे टाइम होता है वो ईयर में होता है, तो 1 माह को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 1/12 हो जाएगा, राइट। तो ये साल में कन्वर्ट हो गया, 1/12 यहाँ आ गया, और बट्टे में क्या आपका 100, तो ये 100 से 100 कटा, तो यहाँ पे 1 बराबर R गुणा 1 गुणा 1/12 कितना आएगा, R/12, तो R कितना आ गया आपका, 12%। तो 12% कहां पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्त आप क्या करो, ए और बी तीनों मिलकर, देखो बी और सी कर रहे हैं कितने दिन में, बी और सी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। मैं एक दिन का काम निकाल रहा हूं, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। इसी तरह
आपका सी और ए का वनडे वर्क कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1/8, और तीनों का मिलाकर के 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीनों का मिलाकर के वनडे वर्क कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना, ये आपका कितना आएगा नीचे यहाँ पे 1/6। तो भाई एक काम करो, पहले जो आपका तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं एक दिन में वो 1/6 है, उसमें बी और सी के मिलने का काम हटा दो, यानी जो बी और सी मिलकर के काम कर रहे हैं एक दिन में उस काम को माइनस कर दो, तो आपको ए का एक दिन का काम पता लग जाएगा। तो अगर मैं 1/6 में से 1/12 को माइनस करूं तो ये कितना आएगा, ये आपका निकल के आएगा 12 एलसीएम, 6 दूनी 12 और यहां पे 1, तो 1/12। इसका मतलब ये है ए का जो एक दिन का काम है वो है 1/12। इसी तरह इनके तीनों के काम का, यानी तीनों के एक दिन के काम में से अगर आप सी और ए के एक दिन का काम को माइनस कर दोगे तो आपको बी का एक दिन का काम पता लग जाएगा कितना है। तो भाई साहब आप क्या करोगे, 1/6 में से 1/8 को माइनस कर दो, 24 इनका एलसीएम आएगा, 6 चौको 24 माइनस 8 या 24, तो 1/24 आएगा। तो क्या करेंगे आप, आपको पता लग गया कि बी के जो एक दिन का काम है वो है 1/24। तो दोस्त आपको क्या करना है, ए और बी मिलकर के कितने में खत्म करेंगे, तो ए प्लस बी के दोनों के एक दिन के काम को जोड़ लो, यानी 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम आएगा 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो यहां पे 3/24 आएगा, और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 1/8। यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में इतना काम करेंगे, यानी जो 1/8 है। तो कंप्लीट कब करेंगे, ए और बी मिलकर के कंप्लीट कब करेंगे, भाई इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/8 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, एक आयत के विकर्ण की लंबाई है 17 सेंटीमीटर और इसका परिमाप है 46 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बता रहे हैं। तो दोस्त विकर्ण क्या होता है आयत का, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये आ गया विकर्ण। और कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है कितना है, 17। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो दोस्त यहां पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 17 का स्क्वायर, देखो यहां से रूट हट जाएगा और यहां पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289। और आपको क्या दिया हुआ है कि भाई आपको पेरीमीटर दिया है, यानी परिमाप दिया 46। पेरीमीटर कितना होता है आयत का, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यानी कि 46। तो एल प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्त, 46 का आधा यानी 23। तो आपको क्या करना है, एल प्लस बी मिल गया आपको 23। अब आपके पास दो इक्वेशन है, तो अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे ना दोस्त, ए एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। तो दोस्त एल प्लस बी आपको दिया है कितना है, ये आपको दिया है 23, जो आपने निकाला है अभी। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 529 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली आपने निकाला हुआ है कितना, 289, रख दो यहां पे, और ये आ जाएगा आपका 2lb। तो 289 को 529 से माइनस करोगे दोस्त कितना बचेगा, 9 में 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और यहां बचा 4, 4 में 2 गया 2, और ये आ गया 2lb के इक्वल। तो 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 120, 120 इज इक्वल टू lb। तो lb मतलब क्या है, l इंटू बी, और l इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया आपसे पूछा है, तो एरिया कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं और आखिरी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक प्रयोग में नहीं आता है। तो दोस्त ये 5 डब्बे आप बना लो, राइट। एक में 6 है, एक में 7 है, बाकी 3 आपको फिल करने हैं, राइट। तो 0 से लेकर 9 तक के आपके पास नंबर है, जिसमें 2 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो भाई यहां पे बचे कितने, 0 से लेकर 9 तक के 10 नंबर हो गए, 0 भी काउंट करोगे, 10 में से 2 तो ऑलरेडी यूज हो गए, तो बचे कितने 8। तो इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके, और इसको भरने के 6 तरीके। इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, क्योंकि ये तो एक एक तरीका इनको मिल गया भरने का। तो सबको जब आपस में गुणा करोगे तो एक ही कम एक, ये तो एक ही आना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों को गुणा कर दो, तो 8 7 56, 56 को 6 से गुणा करोगे, 6 6 का 36, हासिल लगो 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 336 आपके क्या होंगे, तरीके होंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए आ गया। आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार ढंग से कर लीजिए, और जहां पे आपको डाउट है तो उनको एक बार दोबारा सॉल्व कर दीजिए। और जो लोग आपके फ्रेंड यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।